दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। हम स्वास्थ्य के प्रति आपको लगातार जागरूक कर रहे हैं। इस देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी का केंद्र अगर भारत बन रहा है तो वो है डायबिटीज़, शुगर, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। आज बरेली के अंदर इस बीमारी का इलाज के लिए सबसे बड़े डॉक्टर कहे जाने वाले डॉक्टर अजीत साहनी साहब हमारे साथ हैं। आपकी सलाह बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, दिनचर्या हमारी कैसी होगी, खान पान हमारा कैसा होगा, आहार विहार हमारा व्यवहार कैसा होगा, इन तमाम बातों पे गौर से सुनते हैं डॉक्टर अजीत साहनी साहब को। शुगर के मरीजों को कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, शुगर बहुत नीचे चली जाती है, मतलब 160-65 ऐसा चक्कर आने लगता है, बेहोशी सी आने लगती है। क्या स्थिति है? क्या कुछ रिप्रोडक्टिव आर्गन को भी डिस्टर्ब कर सकती है शुगर? न्यूरोपैथी क्या है? ये सब चीज़ें ज़रा बताएंगे। हमारे सामान्य जो लोगों को पता ही नहीं है कि शुगर हो चुकी है, कैसे पता लगे पहली बार में कि उन्हें शुगर हो चुकी है? कब डॉक्टर के पास तुरंत भागे? डॉक्टर अजीत साहनी। धन्यवाद गंभीर जी। जो आपने सवाल पूछे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायबिटीज़ के पेशेंट से मुताल्लिक़ रखते हैं। और इसमें हिंदुस्तान में शुगर जो है आम तौर पे जो पूरी दुनिया में होती है उससे 10 साल पहले होती है। ये हमारी जीन्स जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, यहाँ पे शुगर अमूमन 10 साल पहले सामने आ जाती है। ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताती है कि हम लोगों को बहुत जल्दी एज पे शुगर हो जाती है। बाकी शुगर के बारे में हम पहले वाले उसमें सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ के हैं वो मेरे ख्याल से जनता को मालूम भी होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी भी हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि हमने दवाई खा ली और खाना नहीं खाया, हमारी शुगर नील हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये सबसे गलत है। हम जब शुगर के मरीज़ हैं तो हमें समय से खाना भी खाना है, समय से दवा भी लेनी है। अगर हम इसमें कुछ भी हेर फेर करेंगे तो हमारे लिए बहुत गलत होगा। अब एक चीज़ ये होती है कि किसी को बुखार है, लूज़ मोशंस हो गए, सिक डेज जिसको कहते हैं, जब बीमार होता है आदमी किसी और कारण की वजह से, तो ऐसे में डायबिटीज़ का पेशेंट क्या करेगा? अब उसको लूज़ मोशंस है, वो तो सोच रहे हैं कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ तो मेरे को तो शुगर होने की संभावना नहीं है। ये गलत सोच है। जिन दिनों में हम बीमार हैं उन दिनों में हमें, वैसे हम अगर दिन में अपनी शुगर एक बार चेक करें तो जिन दिनों में हम बीमार हैं उस समय हमें कम से कम 3-4-5 बार, हर 2-3 घंटे पे अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी शुगर बढ़ जाती है। भले ही हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हमें दस्त हो रहे हैं, हमें बुखार आ रहा है, पर उसके बावजूद भी हमारी शुगर इतनी बढ़ जाती है और हम हाइपरग्लाइसीमिक कोमा में जाने चले जाते हैं। ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपकी इंसुलिन जो अंदर आपकी बॉडी के अंदर बन रही है वो निष्क्रिय हो जाती है इन्फेक्शन की प्रेजेंस पे, इन्फेक्शन की मौजूदगी में, और ऐसे में हमारी शुगर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर बार बढ़ेगी, पर हमें शुगर को कम से कम जब हम बीमार हैं तो 4 से 5 बार चेक करना चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ और है कि आजकल हम लोग हिंदुस्तानी लोग जो हैं विदेश यात्रा बहुत कर रहे हैं। तो विदेश यात्रा में भी जब जाने से पहले तो हम अपनी कोशिश यही करेंगे हम अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। अपनी सब दवाइयाँ जो भी हम यहाँ पे खा रहे हैं, जो भी खाने की सामग्री है, जिस देश में भी जा रहे हैं वहाँ का क्या खान पान का तरीका है, वहाँ पे हम क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारी शुगर ना बढ़े वो हम खा सकते हैं, उसका पहले से हिसाब किताब रखें। ठीक है? और जो यहाँ पे और वहाँ पे जो टाइम लैग होता है, जो समय की फ़र्क होता है, उस समय के फ़र्क को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शुगर को वहाँ पे भी ध्यान में रखना, बहुत कंट्रोल में रखना, नहीं तो वहाँ हम दिक्कत में आ जाएंगे। यहाँ पे दिन चल रहा है, वहाँ रात चल रही है। ठीक है? और हमें अपनी दवाई का पूरा कोटा यहाँ से लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी करेंगे तो एक तो बहुत महंगा होगा, फिर उतने इन्वेस्टिगेशन शायद लाखों रुपए में खर्चा आ जाएगा, जो कि जिसका इलाज आप पहले से ही यहाँ से करते हुए चले जा रहे थे। और ये कभी नहीं करना था, हम बाहर गए तो अपनी दवा ववा सब छोड़ गए यहाँ पे। उसके साथ में हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है कि कस्टम वाले आपको उसके बगैर दवाई ले जाने की इजाज़त ना दें। ठीक है? अब बचा कि हाइपोग्लाइसीमिया सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन है कि हमने दवा खा ली, खाना खाना भूल गए। तो
देखिए डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि समय लेते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल लेते हैं। पर हाइपोग्लाइसेमिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने खाना खाया नहीं खाया और दवा खा ली तो आधे घंटे में भी आपको बेहोश कर देगा, और हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना पड़ जाए, अस्पताल में आपको जाना पड़ जाए। कुछ एक मरीज़ हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने रात में गोली खा ली, अपना खाना नहीं खाया और सो गए, और सवेरे पता चला कि इतने लंबे हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए। उसके बाद वो एक एक कहते हैं ना उनकी जो वो एक वेजिटेबल की तरफ वेजिटेबल हो गए, एक इंसान से वेजिटेबल हो गए। वो आँख तो खोल रहे हैं, सब कुछ बात भी सुन मतलब देख भी रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, पर अपना कार्य नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग पे पूरा असर हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया का जो असर है वो दिमाग के ऊपर आ गया, और वो सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो डायबिटीज़ में हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया से जब आपके दिमाग के फंक्शंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हाइपोग्लाइसीमिया की क्या होता है कि आपको घबराहट होती है, पसीना आने लगता है बहुत तेज़, आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी शुगर चेक कर लीजिए, और आपको लगता है कि आपकी शुगर कम है तो एक रूल ऑफ 15 है। 15 ग्राम चीनी लेके 1 गिलास पानी में घोल के पी लीजिए, और पहले तो अपनी शुगर नापिए, देखिए कम है तो उसके बाद 15 ग्राम चीनी अपनी 1 गिलास पानी में घोल के पी, और फिर 15 मिनट के बाद आपने फिर दोबारा अपनी शुगर चेक करी, फिर उस भी कम आ रही है तो फिर 15 ग्राम चीनी 1 गिलास पानी में डाल के पी लीजिए, और फिर 15 मिनट के बाद देखिए। तो ये रूल ऑफ 15 कहलाता है। फिर तीसरी बार भी करिए। अगर तीसरी बार में भी आपकी शुगर ठीक नहीं होती है तो फिर आपको डॉक्टर की सेवाएं लेनी चाहिए, ठीक है जी। ये पैरामीटर क्या है, कब पता लगे कि ज़्यादा हो गई, ये कब पता लगे कम हो नहीं, गई? ये तो आपको ज़्यादा तो आपको नहीं बहुत ज़्यादा पता चलेगी, पर कम 140 से ऊपर जाए तब माने? नहीं। अच्छा, जो इसके पैरामीटर्स, शुगर के पैरामीटर्स क्या, देखिए नॉर्मल इंसान की जो शुगर है जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसके लिए नॉर्मल वैल्यूज़ है खाली पेट वाली 70 से 110 तक। डायबिटीज़ के पेशेंट अच्छा, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की 2 घंटे तक में आपकी जो है 140 है। अगर चली जाएगी तो फिर आपको अपना चेक कराना चाहिए, उसको कहते हैं जीटीटी कराते हैं। 2 घंटे में ग्लूकोज लिया और उसके 2 घंटे बाद की चेक करा लिया, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद की जब चेक कराते हो और वो आपकी 200 से ऊपर आती है तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटिक हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर वो 140 और 199 के बीच में है तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ के मुहाने पे हैं, आगे आपको संभावना है डायबिटीज़ होने की। और ऐसे में आपको फिर प्रिकॉशंस पूरे लेने चाहिए कि हमें रेगुलर वॉक करना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो लाइन क्रॉस ना करें। अगर हम जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया सिंड्रोम, IFG और IGT, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस दूसरा नाम है। ऐसे में जो मरीज इस कैटेगरी में होते हैं उसमें इसमें से 50% ऐसे होते हैं जो कि अगर उनको ये पता चल गया और वो अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने का परहेज रख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वापस भी आ जाएं नॉर्मल उसमें। और 50% ऐसे हैं जो कि क्लियर कट डायबिटीज़ में चले जाएंगे कुछ समय के बाद, जिन्होंने लापरवाही करी इस स्टेज के ऊपर। तो इसको ये कहते हैं। और बाकी जो 200 के ऊपर है वो तो क्लियर कट है ही है डायबिटीज़। एक और पैरामीटर है HbA1c, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर वो हमारा नॉर्मल वैल्यू उसकी जो है 5.7 तक है, 5.7 से लेके और 6.4 तक अगर हमें पहली बार में मिल रही है तो फिर हम इंटरमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया सिंड्रोम में हैं, और 6.5 के ऊपर है तो हम क्लियर कट डायबिटीज़ हैं। यह है डायबिटीज़ के डायग्नोसिस का क्राइटेरिया। अब होता है डायबिटीज़ की शुगर के कंट्रोल का क्या क्राइटेरिया है। तो हमारा कंट्रोल का क्राइटेरिया ये है, जो फास्टिंग है वो 80 और 130 के बीच में रहेगी। डायबिटीज़ हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं ताकि आदमी को हाइपोग्लाइसीमिया में न जाए। हाँ जी, ठीक है जी। और खाना खाने के 2 घंटे बाद की जो हमारी 180 से कम होनी चाहिए, तो उस सूरत में हम सेफ रहते हैं। आइडियली 150-60 के पास रहे तो बहुत बढ़िया है। फिर कॉम्प्लिकेशंस में हम देखते हैं आँखों पे पूरा असर पड़ता है, हमारे को फॉलेज का असर पड़ सकता है, हमारे को हार्ट पे असर, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट पे भी अटैक वगैरह सब डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे गुर्दों पे खराबी आती है,
हमारे लिवर में खराबियाँ आती है, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है इससे। फिर सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक जिसके लिए सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पूरे परिवार के ऊपर भी असर पड़ता है, अपने पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि नपुंसकता का एक बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ है। जितने अच्छे तरीके से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारी नपुंसकता की मतलब इरेक्टाइल इम्पोर्टेंस कहते हैं, इसमें यह है कि लिंग अपने में उसमें पूरी ताकत नहीं आ पाती है, पूरी ताकत से वो अपनी पूरी शक्ति से वो इस काबिल नहीं हो पाता है कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सामाजिक रूप से भी और हर तरह से पारिवारिक रूप से भी। कई परिवार इस विषय से, इस वजह से टूट भी जाते हैं। वो हमने महसूस किया, देखा भी है, अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि पति पत्नी का संबंध वैसा नहीं बन पाता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। ये एक न्यूरोपैथी है, इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। बाकी न्यूरोपैथी ऐसी भी होती है जो कि हमें पैरों में झंझनाहट हो रही है, हमारे पैर सुन्न हो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पत्थर के ऊपर, कंकड़ के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो पैर का डायबिटीज़ में बहुत महत्व है। फुट डायबिटीज़, फुट प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा जो है एम्पुटेशन भी होता है। पैर में चोट लगती है, ज़ख्म जल्दी से भरता नहीं है, चोट बढ़ती चली जाती है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है और पैर के कटने की नौबत आ जाती है। इसमें एक चीज़ और मुझे जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इसको हमें जितनी जल्दी हो सके इसे कंट्रोल में रखना है, नहीं तो ये समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि फिर वो जो डायबिटीज़ की जो नसें ख़राब होंगी, जो न्यूरोपैथी ख़राब होगी, आप उसको दवाई के ज़रिए से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो कर सकते हो, पूरा कंट्रोल करने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसीलिए जितनी जल्दी पता चल रही है उसको, पहली चीज़ तो ये कि शुगर को ही कंट्रोल में रखे ताकि ये सब नौबत ना आए। ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है ये करीब 4-5 साल लेती हैं आने में, तो हमारे पास इतना समय होता है कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकें। अगर हम इतने समय तक लापरवाही करते हैं और कह रहे हैं अरे नहीं हमें नहीं होगी, दूसरे को हुई है तो क्या हुआ, नहीं, वो गलत है। किडनी में क्या है, किडनी फेलियर हो जाता है। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो है रीनल ट्रांसप्लांटेशन का जो डायलिसिस के पेशेंट ज़्यादातर सब डायबिटिक वाले हैं। तो डायबिटीज़ को बहुत हल्के में लेने की चीज़ नहीं है, इसके लिए हम लोग काफ़ी सतर्क रहें और अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और कंट्रोल करने में हमारे तीन है। एक, हमें आपको रोज़ हमें टहलने जाना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी अपनी मेंटेन करनी चाहिए, हमें 1 घंटा ज़रूरी जाना चाहिए, कपड़े के अच्छे मोटे वाले जूते पहन के। ये नहीं कि लोगों ने ये भाई साहब घास पे चलने से हमें बड़ा आराम मिल जाता है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि आप नंगे पैर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको कांटा चुभ जाए, हो सकता है कि आपको पत्थर चुभ जाए, और जो जख्म होगा वो भरेगा नहीं, और पता चला कि फिर आपको पैर डायबिटिक फुट हो गया, जो कि अपने आप में डायबिटीज़ का सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो वो पता उसमें कटने की संभावना, मैंने कहा कि एम्पुटेशन का बहुत बड़ा कारण है ये। दूसरा, इसमें डायबिटिक फुट में जो है हमें हमेशा जब भी हम जूता लेने जाएं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जूते को हम कंफर्टेबल लें, शाम के टाइम पे लें, क्योंकि शाम के टाइम पे हमारे पैर का साइज़ थोड़ा बहुत एक आध सूद बढ़ जाता है दिन भर में, तो वो जूता काटेगा नहीं। अगर जूता काटेगा तो फिर हमें पैर में चोट लगेगी डायबिटीज़ वाले, और डायबिटिक फुट में अगर चोट लगेगी तो ज़ख्म भरेगा नहीं, फिर वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो शाम के टाइम पे हमें जूता लेना चाहिए। जब हम घर में आते हैं तो आराम से ऐसे कंफर्टेबल पानी से, जो कि बहुत गर्म भी नहीं हो, उसमें हम अपने पैरों को डालें, धोएं उनको, और बड़े सॉफ्ट मलमल के कपड़े से उसको पोंछ लें, सुखा लें। ठीक है ना।